ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा। बन गए आज हम दो बदन एक जा, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज से हम लोग 100 मार्क्स यानी रेनबो इंग्लिश जो है आपका 100 मार्क्स का हम उसी की बात करेंगे। तो गौर कीजिएगा, इसमें जो 5वां चैप्टर है कविता का, उसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ जिसके लेखक है वाल्टर डिला मेयर। एन एपिताफ, अब जानना है कि एपिताफ आखिर होती क्या है। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप जानते हैं कि उसकी एक समाधि बना दी जाती है। नहीं, समाधि का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मरा तो आपने जमीन में उसको दफनाया और दफनाने के बाद उसको क्या करते, चारों तरफ से आप बाउंड्री बना देते हैं। और जो बाउंड्री बना देते हैं ईंट से या किसी भी चीज से, तो वहां की दीवार पर आप उनके बारे में कुछ यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, सूचना लिख देते हैं उनके बारे में। तो यही जो आप यहाँ पे समाधि पर ये जो लिखने का काम करते हैं ना, वही क्या कहलाती है, समाधि लेख कहलाती है। एन एपिताफ यानी एपिताफ कहलाता। एन माने तो एक होता है, जानते हो, और एपिताफ माने क्या होता है, समाधि लेख। क्या है, समझ में आ गया? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो समाधि बनाई जाती है उस पर जो कुछ लिखा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं एपिताफ। तो एपिताफ ये तो बड़ी सुंदर आपकी एक कविता है जिसमें आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है किसी लड़की को बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, लेकिन एक दिन संजोग से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति वहां पर जाकर उसे क्या करता है, याद करता है। यही कहानी है इसकी। इस कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बने रहिए इस पर। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जहां भी रहे खुश रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आइए देखिए एक बार फिर से, भगवान न करे किसी के जीवन में इस तरीके की घटनाएं हो। यानी इस कविता के माध्यम से एक बात कहने की कही गई है कि वो लड़की तो बहुत सुंदर थी और मरने के बाद भी वह लड़का उसकी याद में उसके जहां पे समाधि है वहां पे जाता है, नहीं, लेकिन वह वापस तो नहीं आ सकता है, आ नहीं सकती है। तो इस कविता में एक कहा गया है कि दुनिया में जो आपके गुण होते हैं ना, वही जिंदा रहते हैं। आपकी जो सुंदरता है वह सुंदरता एक न एक दिन क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि हमें सुंदरता पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान देना है, ज्यादा अपने गुणों पर ध्यान, क्योंकि सुंदरता का एक न एक दिन क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन आपके पास जो गुण है, आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो एक कह सकते हैं कि दिखाने के लिए, आपको अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जो एबिलिटी है, वह कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं। जैसे हम एक बार वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप जब चाहते हैं तब मेरी आवाज को सुन लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे अभी पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ हूं आप कहाँ हैं, क्या कोई फर्क पड़ता है? लेकिन सुंदरता पर फर्क पड़ता है। सुंदरता नष्ट होने वाली चीज है, लेकिन गुण कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। लोग मर के भी अमर हो जाते हैं, नहीं, सदा सदा युग के लिए याद आते हैं। तो
सबसे पहले हम एनेपिताफ कहानी जानने से पहले आपको वाल्टर डिला मेयर के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं कि कौन थे। देखिएगा, अबाउट ऑथर लेखक के बारे में वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर का जन्म जो हुआ था 1873 में इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। केंट के, देखिए केंट में कार्लटन गांव में, इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट। केंट के कौन से गांव में? कार्लटन गांव में हुआ था, जो किस देश में पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? इंग्लैंड। यानी हमारे जो कवि है वाल्टर डिला मेयर, वह कैसे कवि है? इंग्लैंड के रहने वाले कवि है। डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में। ही वॉज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। वह जो है वह बच्चों के क्या है? कवि है। बच्चों के कवि थे। बच्चों के कवि थे मतलब समझ रहे हो? बच्चों के लिए उन्होंने किया काम, बच्चों के लिए लिखा, बच्चों के बारे में लिखा, बच्चों के जीवन पर लिखा। ही रोट मेनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखे, नोवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे। ही इज फेमस फॉर द लिसनर्स। कम का स्पेलिंग क्या? COM ही है या COM है, अपने बुक में आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका कम हाइदर नहीं, तो ये जो है आपका कम हाइदर HITHER ए सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये सारा जो है आपका कौन चीज है? उनके लिखा गया किताब है, जिसके लिए फेमस हुए। अब कुछ वर्ड है, आप कवि परिचय जैसे ही किताब को उलटिएगा अपने 100 मार्क्स हिंदी का, तो उसमें देखिएगा लिखा होगा एन एपिताफ वाल्टर डिला मेयर, और नीचे उनके बारे में लिखा गया। उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने पेश किया है। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील या भावुक। कंसर्न का मतलब होता है संबंध या प्रसंग। सुपर नेचुरल प्रकृति विरुद्ध। और डिपिक्ट का मतलब होता है शब्दों में या चित्र के माध्यम से वर्णन करना। ड्रीम माने होता है स्वप्न या ख्वाब या सपना देखना। मेलांचोली का मतलब होता है उदासी या निराश। अवेयर का मतलब होता है सचेत या सावधान। और इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। ह्यूमन माने होता है मानवीय, और इनह्यूमन का मतलब क्या होता है? अमानवीय। शोज माने दिखाता है। जीनियस माने प्रतिभाशाली व्यक्ति। और इविंसिंग का मतलब होता है जताना या प्रकट करना। ये सारे चीजें होती। तो आइए अपना बुक पर ध्यान लगाइए और देखते हैं कवि परिचय एक बार हम लोग। तो देखिए कवि परिचय, एन एपिताफ वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। तो वाल्टर डिला मेयर के बारे में आप लोग जानकारी लें। लिखा है, फर्स्ट लाइन देखिएगा, अपने बुक खोल के सामने बैठे। वाल्टर डिला मेयर 1873 एंड 1956। 1873 एंड 1956। वाल्टर डिला मेयर जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1873 में। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1956 में। वाज को वज पढ़ते, वाज को क्या पढ़ते हम लोग? वज बॉर्न इन, उनका जन्म हुआ था इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट। केंट के कौन से गांव में? कार्लटन गांव में, इंग्लैंड के। नहीं, ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया, मतलब उनके पिता गुजर गए। एट द एज ऑफ 4, जब मात्र क्या साल के थे? 4 वर्ष के थे। छोटा सा नन्हा सा 4 साल का बेटा ना, जिसके पिता का साया सदा सदा के लिए चला गया, उजर गया। एंड हैड टू मूव, और उन्हें जाना पड़ा। हैड टू, जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, अपने पूरे परिवार के साथ कहां जाना पड़ा? लंदन जाना पड़ा। नहीं, ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिखे हैं? ही इज नॉन फॉर, वे जाने जाते हैं, हिज सेंसिटिव कंसर्न, एक संवेदनशील कंसर्न, संबंध विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के दुनिया से, यानी बच्चों के दुनिया के संवेदनशील संबंध के लिए जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और प्रकृति विरुद्ध भी के रूप में ये जाने जाते हैं, सुपर नेचुरल। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनकी जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करते हैं, वर्णन करते हैं। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, किस कौन चीज को? ख्वाबों को चित्रित करता है
या क्या करता है, उसके वर्णन करता है। नहीं, बट इवन, लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग्स, ये जो गीत है उसमें भी देयर इज ए नोट ऑफ मेलांचोली, देयर इज ए नोट ऑफ मेलांचोली, यानी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें है, वह है कौन चीज को दिखाने वाला, मेलांचोली मतलब उदासी को या निराशा को दिखाने वाला। द पोएट मेक्स अस अवेयर, द पोएट मेक्स अस, कवि क्या करते हैं, किताब में नजर रखिए, किताब में सभी लोग, तभी समझ में आएगा ना। तो लिखा है कि द पोएट मेक्स अस, कवि, अस माने हम लोगों को, मेक्स माने बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अवेयर, जागरूक करते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन है, मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक जीवन के इनह्यूमन कंडीशन माने अमानवीय स्थिति। आज चारों तरफ कैसा स्थिति हो गया है, क्या मानव है, मानव जात है कोई, देखने के लिए ऊपर से मानव है लेकिन अंदर क्या है, जानवर बसता है, एक कुत्ते का बास होता है, एक भेड़ का बास होता है, नहीं, एक गधे का बास होता है, ऊपर से चिकन चिकन, अंदर सोर महक रहा है, अंदर अंदर अगर देखोगे ना लगा के महकेगा, छी, भीड़ में न जाने का मन ना, ऊपर से एकदम चिकनायल है, माने अंदर सरेले है, बात के रख रख के की कर रहा है, सरा लिया है। जो आदमी अपनी बातों को सबके सामने प्रस्तुत कर देता है वो तो निकल जाती है। जिस प्रकार से जब हम लोग को दर्द होता था, नहीं रो लेते तो आंसू के माध्यम से दर्द क्या हो जाता है, और वैसे व्यक्ति जो दर्द को अंदरे नहीं निकालिए नहीं रहा है तो क्या होगा, 1 लाख बीमारी होगा उसको, कभी फांसी पर लटकेगा तो कभी सल्फास खाएगा तो कभी कुछ कर लेगा तो कभी पानी में डूब जाएगा, क्या कि सोरा हुआ है, अंदर क्या है, सोरा हुआ है तो करवे करेगा, और डरल है ना, कुत्ते लेखा भाव भाव कर रहा है, इन्हें छीन ले उन्हें छीन ले, लेकिन कुछ मिलने वाला। तो वही बता रहे हैं कभी हमारे कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का जो अमानवीय स्थिति है, नहीं, उसके प्रति क्या कर रहे हैं हमारे कवि, हम लोग को जागरूक बना रहे, कहते कि तुम मानव हो, मानव जैसा बनो, अपने अंदर अच्छा गुण लाओ, दुनिया में कुछ भी अस्थाई जो सुंदर है, जिसके लिए तुम मरते हो ना, जिसके बिना रह नहीं पाते हो, जिसके तुम्हारी याद आती है, वो अभी एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे, तो रहेंगे क्या, कहता है कि मानवता, आप जो अच्छे कर्म करेंगे वही आपके पास। इसलिए कभी कहते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन, ये भाग दौड़ जो जीवन है उसका जो अमानवीय स्थिति हो गई है, उसके प्रति कभी जागरूक हम लोगों को बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, ही शो, जो दिखाते हैं जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम्स, ही शोज हिज जीनियस, जीनियस माने प्रतिभाशाली व्यक्ति को बोलते हैं, ही शोज हिज जीनियस, वो अपने अंदर की प्रतिभाशाली को क्या करते हैं, बाय इविंसिंग, इविंसिंग का मतलब होता है जताते हैं, प्रकट करते हैं, फ्रेश इंटरेस्ट, एक बेहतरीन ताजगी के साथ, एक नयापन के साथ, कौन चीज को, रुचि को, इन ओल्ड थिंग, किसके बारे में, पुरानी विषय के बारे में। कहा कि पहले का मानव अच्छा होता था, पहले का मानव संस्कारी होता था, पहले का मानव दूसरे के सुख दुख को समझता था, लेकिन आज सारे कुसंस्कारी पैदा लेते, जन्म लेते ही लात चलाते, नहीं, संस्कार नाम का कोई चीज, सब थुथुर थेथर सब हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कवि वाल्टर डिलामेयर कह रहे हैं, समझ रहे हो, कथी कह रहे हैं, कहते हैं कि आज मानवता नहीं रही, सब क्या हो गया है, अमानव हो गया है। नहीं, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, देखिए क्वीन एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ दूसरा जो है, ऑनर्ड हिम, उनको सम्मानित की थी विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1993 में, कौन से पुरस्कार से, ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्या नाम था उसका, ऑर्डर ऑफ मेरिट से किए थे। तो आज हम लोगों ने कवि परिचय जाना, तो अगले क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक सुंदर, एक बेहतरीन, एक ऐसी लड़की जिसके लिए दुनिया देखने को तरसती है, इतनी सुंदरता से भरी हुई, लेकिन उसका भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं,
तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें और जरूर से जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।